मामी बड़े बड़े बात भी वो झोला बनने का आम याद आता है मुझे बस। धन्वी का नोज है ना वो अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा था। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोपहर के बज रहे हैं 4 और हम लोग आराम से लेटे हुए थे सारे। कल शाम को या परसों में चली जाऊंगी। सो एकदम प्लान बना कि चल दीदी मूवी देख के आते हैं। प्लान बना रानी का, हम सब देखते हैं कौन कौन जा रहा है। मम्मी, मैं, रानी और दादी का तो है फाइनल, बट मामा घर से देखते हैं कौन कौन जा रहा है। फिलहाल हम लोग जाएंगे पहले मामा के घर, क्योंकि वहाँ पे सबसे मिलेंगे, फिर जाएंगे हम लोग मूवी देखने और थोड़ा बहुत घूमने। मैं फिलहाल ये वाली ड्रेस पहनी है, अच्छी थी ये ड्रेस, आई हुई थी मेरे पास कोलैब के लिए, जो मैं पहन लिया। गर्मी है, कुछ ज्यादा वैसे पहनने का मन नहीं कर रहा। सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी। अब मेरे जो बोटॉक्स वो खराब हो रहे हैं। यहाँ से देखो आप लाइन पड़ रहा है। पहले मैंने कराया था स्मूथनिंग, फिर मैंने कराया कैरेटीन, फिर मैंने कराया बोटॉक्स, बट फिर भी मैंने काफ़ी टाइम चला लिया। ये बोटॉक्स तो मैंने शायद 1-1.5 साल चला लिया। अभी हम लोग निकलते हैं, वहाँ पहुँच के फिर मिलते हैं। हम इतना भयंकर फंस गए बारिश में, गाड़ी से उतर के विक्की छोड़ने आया था मामा के घर, और इतने में इतनी तेज बारिश हो गई कि हम पता नहीं किसके घर में खड़े हैं, पता भी नहीं है किसका। और हम खड़े हैं यहाँ पे और बारिश हो रही है बहुत तगड़ी वाली एकदम। छम 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 छम। ऐसी बारिश जब नहाने के लिए ढूंढो तब नहीं होती है, तब तो छुछुमा के रह जाएगी। धन्वी को फाइनली बचाया, कोने कोने से सारा लेके आया उसको। मामी खोलो, ठीक गए यार सारे बाल सब गिरे। मामी ऐसा ना हो कि मामी मम्मी घर पे ही ना सोच, हम इतना भीग के आ रहे हैं, इतना भीग गए। जल्दी खोलो, ठंड लग रही है। मेरी गाड़ी उठ जाएगी नोएडा, मैं अपने ससुराल लाओ। दो नानी खा लेगी, दो आए आप पूरा टिकट हो गया, सब कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। अरे जाएंगे उस बंदे से 8 बजे। आओ तो बहुत जरूरी है। हाँ तो रात को 8 बजे मिल लेना। अभी तो बोला आपने कि वो उसका शूट बंद करेगा। अच्छा लगेगा। दो ना, मैं खाना नहीं खा जा रहे तो खाना लाते आदमी बन गए। सोच के बन गए, बड़े बन गए। बड़े बात भी यहाँ क्यों बैठते, मैं नहीं आती, मैं आपको बुलाती। महीने में 2 वाली 4 लिए गेलो तो 3 महीना में खाली जाले। बड़ के बनल बा, तू बनल बड़ा। ये आदमी की सच्चाई गाइस, ये आदमी की सच्चाई। यहाँ लड़ाई हो रही है, लड़ाई क्यों ना बात है। अमीरी इतनी है मामा की, गाड़ी खरीद के बेच दी मामा। बात हुई नाना जी की, ये तो है नाना जी। मैं तो आज भी वो झोला बनने का आम याद आता है मुझे बस। कितना भी खरीद के खा ले हम, वो स्वाद है जो लाते थे। आम, लीची, नाना जी आएंगे दिल्ली तो एक झोला आम आएगा। हमारे साइकिल खरीदा रही जी, उस साइकिल उठा के दिल्ली लेके चले। बताओ, इतना से बराबर आदमी का साइकिल लेके कोई चला जाए उसका, फिर भी कोई बात नहीं, पैदल आ जाएंगे। सुनो, बताओ गाँव से साइकिल लेके दिल्ली चले। यहाँ पे मामा की नाराजगी हमेशा रहती है कि तुम लोग बदल गए, अब पहले की तरह आते जाते नहीं हो। जब हम लोग मामा से मिलते हैं तो वो इस बात पे उनसे और हमारी ज़रूर होती है, बट कहाँ ही हो पाता है। एक जब मैं आई थी उस दिन आई थी, और अब मैं जा रही हूँ तो आज आई हूँ, फिर बस इसी सब पे मामा थोड़े से वो हो गए थे। और अब हम सब लोग यहाँ पे अपनी ऑटो का वेट कर रहे हैं। हम लोग का था कि मानसून बड़ा अच्छा वेदर है तो ऑटो में हवा खाते हुए आराम से चलते हैं। और थोड़ा सा ना टिकट का ऐसा हो गया था, घर से हमने कर दिया था
और ना वो गलती से कैंसिल हो गया था, तो कैंसिलेशन चार्ज इतना ज़्यादा कट गया था ना कि थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। फिर हम लोग वहाँ पे गए कि सोचे कि थोड़ा सा बात करेंगे तो क्या पता चीज़ें मतलब हो जाए, बट नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, जब जिसके नसीब में जितना जो लिखा होता है ना वो होना ही होता है। एंड यहाँ पे आप देखो इतना भयंकर बारिश हुआ है ना, और उस बारिश की वजह से पूरी ये सड़क पे इतनी तगड़ी वाली बारिश। दिल्ली की असलियत देख लीजिए। कल पापा को बताऊंगी। वो चला कल पापा को बताऊंगी। यहाँ वाटर पार्क पूरा बन गया है ना पानी से भैया। अब किस वो देखना आराम से कहीं रुक ना जाए ऑटो। इस साइड जाम हो गया धोखा दिया नहीं है, है। ऑटो तो आज तक धोखा दिया नहीं है। क्या पता आज दे दे तो का, और हम उतर के चलेंगे नहीं, फिर आपके ऑटो में ही बैठे रह जाएंगे जिस हिसाब से पानी है। मम्मी अपना फोन उसमें फेंको। गाइस दिल्ली की बाढ़, ये देखो यमुना जी, गंगा जी। तेज कब बारिश में मैं वही मैं सोच रही थी ना, तेज तो बारिश हुआ भी नहीं है। हाँ। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए मॉल, इसी मॉल जहाँ पे हम हमेशा आते हैं, बिकॉज हमारे घर के पास भी है और यहाँ पे अच्छा भी रहता है, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हो जाती है। आइए मामी, शॉपिंग भी हो जाती है थोड़ी बहुत। और अरे मम्मी और मेरी मामी और राहुल एक साथ हैं, हम लोग अलग थे क्योंकि एक कैब में हम सब आ नहीं पाते, तो हम लोगों ने 2 ऑटो कर लिए। धनवी रुको, अकेले नहीं जाना, आराम से। क्या कह रहे हो? कल हम बर्तन गाइस, मैं हम लोग मतलब मेरा ऐसा लग रहा है कभी मैं टाइम पे आई नहीं हूँ मूवी देखने। चलो हम लोग जल्दी आ गए हैं, तो हम लोग अपना घूम रहे हैं। बबनी मामी अपने पति देव से बात करने में बिजी हैं। है ना? मेरे बाल हो गए खराब, तो मुझे यहाँ से ट्रिमिंग कराना पड़ेगा। ट्रिमिंग कह रही, ट्रेन जैसे पकड़ते हैं ना 40 मिनट पहले, वही हाल हो गया। ट्रिमिंग नहीं, वो क्या बोलते हैं जो वो निकलवाते हैं, क्या बोलते हैं? स्प्लिट। 2 मुँहे जो हो गए, मेरे बाल ही इतने छोटे हैं, क्या करूं? नकल की लगा लूं, है ना? ये हाल है इसका। ऐसे क्यों? ज्यादा 1 महीने के लिए तो कराया था। अरे हो गया ना भैया, पता नहीं। चलो यार क्या करें, क्या करें, मॉल घूमते हैं। चलो इधर आओ, उधर भेज दो ना किसको। हाँ इधर राहुल ने मान बैठ जाओ। This is stupid. But even stupid person like me knows that popcorn is not just a food snack. ये प्रावधान विवाह को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करता है, जिसे सो गाइस हमारी मूवी हमने देखी है सितारे जमीन पे मूवी, जो डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है उस पे है। मैं इसी से रिलेटेड ना आपको एक आज ही स्टोरी बताऊंगी, धनवी से रिलेटेड। मैं घर पहुंच जाती हूँ ना, देन मैं आराम से बताऊंगी। जो धनवी है क्या बेटा, तो डाउन सिंड्रोम बच्चे वो होते हैं जिसमें थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स होता है। मैं आपको घर चल के फिर इसके बारे में कुछ बताती हूँ।
आप कुछ नया लो, हमको मंगवानी। वो तो खेले हो ना आप, तो कुछ अलग सा लो। देखते स्लाइम भी बहुत खेलते हो, स्लाइम भी। क्या बिल्कुल ही नहीं बैग रखी ना, अपनी भी इज्जत नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? चलो बाय मामी, अच्छा चल रहे हो क्या? अब मैं आऊंगी राखी पे। एक और दे, एक हील्स पहनी मामा। कुर्सी के नीचे, कुर्सी के नीचे आओ। अरे सुन ली भाई, अरे नहीं मुझे पीना। कोई बात नहीं। बैठाओ राहुल, बैठा। पार्टी बाकी है, मैं घरे आएंगे। हाँ हाँ लीजिए आप। गाइस कल रात को हम लोग आए, इतना लेट हो गया था क्योंकि खाना पीना सब कुछ मामा के घर पे बना हुआ था। सो वहीं पे हम लोग मूवी देख के आए। मतलब मुझे ना मूवी काफ़ी मतलब जिसके साथ वो मूवी ऐसी है ना कि जिसने ऐसे अपने आसपास या जिसने इस सिचुएशन से जो इंसान फील किया है उसके लिए वो मूवी बेस्ट है। सो मैं आपको वही बता रही थी, जब मेरी धनवी थी ना तो उस टाइम पे जो धनवी का जो नोज़ है, उस टाइम के ब्लॉग्स मैंने नहीं शेयर किए हैं, बट मैंने वैसे सोचा कि बता दूं। तो जो धनवी का नोज़ है ना वो अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा था। और ज़्यादातर जो नोज़ एरिया और इधर बैक साइड और मतलब 2-3 चीज़ें होती हैं जिससे देख के डॉक्टर से पता करते हैं कि बच्चा जो है वो उसको डाउन सिंड्रोम है ऐसे करके। तो जो धनवी का नोज़ एरिया था ना वो नहीं आ रहा था। सो डॉक्टर को उस पर मतलब हुआ था थोड़ा सा शक, तो उन्होंने बोला था कि ना हमें ऐसा लग रहा है कि डाउन सिंड्रोम का प्रॉब्लम है ऐसे ऐसे करके, तो आपको हो सके तो बेबी बेबी अबॉर्ट कराना होगा। धनवी के टाइम पे मुझे कहा था 5th मंथ या 4th-5th मंथ में ही कहा था ये चीज़। फिर उसके बाद ना उन्होंने फिर भी बोला था कि लेकिन आप अभी कुछ टेस्ट होते हैं जो Cloud9 हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थे। वो मेरे ना ब्लड के सैंपल कहाँ केरल गए थे कि केरल साइड या मुंबई साइड में गया था। सो मेरा जो ब्लड सैंपल लिया था उन्होंने, फिर वो जो ब्लड सैंपल है वो गया था। वो इतना एक्सपेंसिव टेस्ट था, बहुत एक्सपेंसिव वो टेस्ट होता है। वो सैंपल ही मुझे लग रहा है 30 या 40 हज़ार रुपये का वो टेस्ट होता है जो डाउन सिंड्रोम का किया जाता है। सो उस टाइम पे फिर मेरा वो जो टेस्ट है वो कराया गया था, तो वो मेरा टेस्ट बिल्कुल पॉजिटिव आया था। वरना और लेकिन जब हमें डॉक्टर ने ये चीज़ बोली भी थी ना कि अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो फिर आपको करना पड़ेगा, तभी मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मेरा तो क्लियर था, मेरे हस्बैंड का भी क्लियर था कि अब कुछ भी हो, जैसा भी होगा भगवान ने दिया है तो उसको हम रखेंगे, हम उसको इतना बड़ा डिसीज़न हम नहीं लेंगे। और वैसे डॉक्टर का भी कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि जब थोड़ा सा ना मुश्किल होता है और जब तक मम्मी पापा होते हैं ना तब तक अपने बच्चों को वैसे संभाल लेते हैं, बट उसके बाद जब माँ बाप नहीं रहते ना तो उनके लिए उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल होती है। हो सकता है डॉक्टर इसीलिए ये डिसीज़न लेने को बोलते हैं, बट हमारा था कि नहीं, जो भी होगा जैसा भी होगा हम रखेंगे धनवी को। और उसका ना आज भी आप लोग नोज़ एरिया देखोगे ना तो बहुत कम है धनवी का, आज भी मतलब ऐसा लगता है ना कम है उसका नोज़ एरिया। बट भगवान की दया से धनवी का मतलब जो मेरा टेस्ट था वो बिल्कुल पॉजिटिव आया था। थोड़ा सा मतलब डॉक्टर का था कि एक बार फिर भी आप टेस्ट, मैं तो टेस्ट कराने के लिए भी रेडी नहीं थी, मेरा तो ये था कि जो है जैसा है ठीक है, मुझे टेस्ट भी नहीं कराना है। लेकिन डॉक्टर का था, बाकी सबका था कि आप 9 मंथ तक थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे अगर आप टेस्ट करा लोगे तो इसलिए हमने वो टेस्ट कराया था। एंड आप भी में से कोई ऐसा है जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके। एंड मैं बोलती हूँ, पता है जो भी हो, जैसा सब कुछ भगवान का दिन होता है, अपनी किस्मत का होता है, तो उसको लेना चाहिए और अपने से कुछ गलत स्टेप तो नहीं उठाना चाहिए। बस मतलब मेरे को तो यही रहता है कि भगवान जो भी दे अच्छा दे, हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होता है भगवान ने। और बस लास्ट और उसमें ना मतलब सारी चीज़ें जो समझा, ऐसा लगता है ना मैं अपनी स्टोरी से रिलेटेड वहाँ मूवी देख रही हूँ। जैसे कि जो लास्ट मेरा जब मिसकैरेज हुआ था उसमें भी जो क्रोनिज्म कुछ होता है वो मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं है गाइस, क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट थी, मैं साइंस स्टूडेंट नहीं थी। जो साइंस होता है उसको ज़्यादा चीज़ें इन सब के बारे में डीपली पता होता है, बट मैं कॉमर्स स्टूडेंट थी तो मुझे उस चीज़ का इतना नॉलेज नहीं था, तो वो चीज़ कुछ नहीं बन पाई थी जिसकी वजह से मेरा लास्ट मिसकैरेज हुआ था। तो भगवान थोड़ा सा बच्चों को लेके मेरे को तड़पाते हैं, लेकिन ठीक है, भगवान ने जब सब कुछ बहुत अच्छा दिया है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ पे दुख देंगे ही देंगे।
ये सबकी लाइफ में होता है। तो मेरे को धन्वी भी बड़ी मुश्किल से मिली है और उसके बाद से तो आप लोग के सामने है मेरी लाइफ कि मुझे कितना फिजिकली कष्ट हुआ है। बाकी चलिए व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय।